स्वागत दोस्तों, आगे चैनल आगे सामने मुद्दे चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, नए मुख्यमंत्री केरल में बने तो पुराने मुख्यमंत्री और लेफ्ट पार्टी के एकमात्र सबसे बड़े चेहरे पिनरे विजयन के 10 जगह पर छापेमारी किया गया दोस्तों। इसके बाद ईडी के अफसरों को पकड़ लिया कार्यकर्ताओं ने और फिर गाड़ियों में तोड़फोड़ और जमकर पीटे जाने का मामला सामने आ रहा है दोस्तों, जिसे लेकर अब अलग अलग पार्टियों के द्वारा प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट दोस्तों, और कौन से मामले को लेकर ये छापेमारी की गई है और 10 जगह पर छापा मारने के पीछे क्या उद्देश्य था दोस्तों। बताएंगे डिटेल में किस तरीके का ये पूरा केस था दोस्तों। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खरीद। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि ये छापेमारी इसलिए हो रही है क्योंकि केरल के अंदर बीजेपी को पता है कि एक पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन है और दूसरा ग्रुप लेफ्ट पार्टी यानी वाम मोर्चा का है, और इन दोनों के आपस में हमेशा चुनाव में लड़ाई होती रहेगी, तो बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। और अगर बीजेपी इस तरीके के छापेमारी करके लेफ्ट पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जेल में भेज दे और पार्टी को खत्म कर दे, गठबंधन को तुड़वा दे, तो बीजेपी की उम्मीद केरल में बढ़ जाएगी क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा। लेकिन वाम मोर्चा के कारण बीजेपी केरल में घुस नहीं पा रही। और अगर आप भी मानते हैं कि ये छापेमारी साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो लेकर आएगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर केरल के विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों कि चुनाव खत्म होने के बाद नए मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के नेता वीडी सतीशन बने। उसके कुछ दिनों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता लेफ्ट पार्टी के महासचिव पिनरे विजयन से जुड़े हुए 10 जगह पर छापेमारी की गई है दोस्तों। ईडी के द्वारा ये जो छापेमारी की गई है, ये पिनरे विजयन की बेटी वीना विजयन से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी की गई है दोस्तों। आपको बता दें कि केरल के अंदर एक कंपनी है CMRL करके कंपनी, और जिसका पूरा मतलब है कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड, यानी इसका काम होता है दोस्तों की केरल के समुद्र किनारे पर जो रेत मिलता है उसमें टाइटेनियम ढूंढना और उसे अलग अलग जगह पर बेचना। एक तरीके से टाइटेनियम का खनन करने वाली ये कंपनी है दोस्तों। और इस कंपनी पर बीजेपी की केंद्र सरकार के IT विभाग के द्वारा छापेमारी 2019 के अंदर किया गया और दावा किया गया कि CMRL कंपनी 133 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च कर रही है, बेफिजूल का फालतू का खर्च कर रही है। बाद में दावा किया जाता है कि CMRL कंपनी के द्वारा वीणा विजयन यानी पिनरे विजयन की बेटी को 5 लाख रुपए हर महीने दिया गया और बिना किसी काम के 5 लाख रुपए दिया गया। यहाँ तक कि पिनरे विजयन की बेटी से जुड़ी हुई कंपनी एक्सालॉजी को 3 लाख रुपए महीने दिया गया और ये भी फ्री फंड में 3 साल तक दिया जा रहा था, यानी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा दोस्तों। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी पहुंचा था CMRL दोस्तों, लेकिन कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं दी गई, जिसके बाद ये छापेमारी की गई है। लेकिन छापेमारी के बाद एक और बड़ा असली बवाल होता है दोस्तों। जो अपडेट है वो ये कि जैसे ही पिनरे विजयन से जुड़े हुए 10 जगह पर छापेमारी की गई दोस्तों, उसके खबर लगते ही CPIM यानी लेफ्ट पार्टी के CPIM के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए दोस्तों। और ईडी के लोग जो छापेमारी करके जा रहे थे, वहां पर बड़ी संख्या में लेफ्ट पार्टी के लोग पहुंच गए और गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे दोस्तों। गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए और गाड़ी में जो अधिकारी छापामारी करने के लिए आए थे उन सबको पीटा गया दोस्तों। यहाँ पर पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं छुड़ाने की, लेकिन गाड़ी पर जोरदार तरीके से हमला किया गया है। यहाँ तक कि कई सारे अधिकारियों के साथ मारपीट की बातें सामने आई है दोस्तों। और इस पर अब अलग अलग तरीके की पार्टियों की प्रतिक्रिया सामने आई है। ईडी ने 10 जगह पर छापेमारी की थी। अब सवाल यह है कि अगर पिनरे विजयन जैसे बड़े नेताओं के यहाँ छापेमारी की जाती है तो पुलिस प्रोटेक्शन तो पूरा लेकर चलना चाहिए। और वैसे भी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक ऐसे सवाल को जन्म देता है कि चुनाव खत्म होते ही लेफ्ट पार्टी के सबसे बड़े नेता के यहाँ छापेमारी की जा रही है। केरला में कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी के बीच में मुकाबला होता है दोस्तों। और इस बार बीजेपी की तमाम तरीके की कोशिश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी केरल के अंदर अपना पैर नहीं पसार पाई। और इसके बाद अब ये जो छापेमारी हो रही है, तो वाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह छापेमारी जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वाम पार्टी को यानी लेफ्ट पार्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। और जब केरल में वाम मोर्चा खत्म हो जाएगी, उसके बड़े नेता को जेल भेज दिया जाएगा, तो फिर राज्य के अंदर जनता के पास केवल 2 ही विकल्प बचेगा। एक तो UDF कांग्रेस पार्टी गठबंधन, दूसरा NDA बीजेपी गठबंधन। और लेफ्ट पार्टी बीच में नहीं रहेगी तो लेफ्ट के सारे वोटर बीजेपी के साथ चले जाएंगे और इसके बाद भाजपा केरला के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। यानी जो दोस्तों दिन में सपने जो बीजेपी देखती है, उस सपने का जो एक पूरा तरीका है उसे बताते हुए लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह छापेमारी जानबूझकर की जा रही है और पिनरे विजयन को बदनाम करने, उनको जेल भेजने की कोशिश चल रही है। अब इसी बात को लेकर DMK के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसकी आलोचना की है दोस्तों, इस तरीके के एक्शन की। और अरविंद केजरीवाल से लेकर अखिलेश यादव और RJD ने भी इसकी आलोचना की है। आप लोग इस पूरे मामले अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर कल DK शिव कुमार मुख्यमंत्री के पोस्ट पर शपथ ले लेंगे दोस्तों। कल नहीं तो परसों तक तो ऐसा हो ही जाएगा और कल DK शिव कुमार के शपथ लेने की तैयारी तो कम से कम पूरी हो जाएगी दोस्तों। तो एक बात यह है कि अब राहुल गांधी नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और कर्नाटका में जैसे ही आराम से नेतृत्व परिवर्तन होगा, वैसे ही राहुल गांधी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। और इसके बाद दोस्तों राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को दिल्ली आने के लिए बोला जाएगा। उनको बोला जाएगा कि आप भी दिल्ली आइए, आप OBC समाज के बड़े नेता है, आप केंद्र की राजनीति करिए, बाकी राजस्थान की जिम्मेदारी युवा नेता सचिन पायलट पर छोड़ दीजिए। और राजस्थान में सचिन पायलट के आते ही दोस्तों
दोस्तों पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी बदल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले 28 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कोई अगर हरा सकता है तो सचिन पायलट का चेहरा और कांग्रेस पार्टी की ताकत, और इसीलिए सचिन पायलट अब राजनीति में और ज्यादा, खासकर राजस्थान की राजनीति में और ज्यादा एक्टिव हो गए हैं दोस्तों। एआईसीसी यानी कांग्रेस पार्टी प्रदेश कमेटी के महासचिव और राजस्थान के पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में गेगल इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए पहुंचे दोस्तों, और पायलट का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान समर्थकों ने जोर से नारे लगाए, क्रेन के माध्यम से 101 किलो की विशाल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। पायलट के स्वागत को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम स्थल पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला दोस्तों। स्वागत समारोह के बाद सचिन पायलट को पुष्कर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए जाना था। ऐसे में राजस्थान के अंदर जब भी सचिन पायलट आते हैं दोस्तों उनका भव्य स्वागत होता है। लेकिन अब जो डीके शिव कुमार वाला मामला सामने कर्नाटका से आ रहा है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट के समर्थकों को एक आस जगी है कि अब कांग्रेस पार्टी नए युवा नेतृत्व की तरफ बढ़ रही है, या यूं कहिए दोस्तों की जो 20-25 साल तक कांग्रेस पार्टी को कम से कम नेतृत्व दे सकते हैं और राजस्थान या किसी भी राज्य के अंदर टक्कर दे सकते हैं बीजेपी को, उन नेताओं की तरफ बढ़ा जा रहा है। इसीलिए 50-55 के इर्द गिर्द के नेताओं को अब कांग्रेस पार्टी के अंदर और प्रमोशन दिया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी के नेत्री महुआ मोइत्रा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले को लेकर महुआ मोइत्रा द्वारा दाखिल किए गए याचिका पर उनके पक्ष में नहीं बल्कि चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर कराने का अधिकार चुनाव आयोग का होता है। हम इस अधिकार से, सुप्रीम कोर्ट इस अधिकार से चुनाव आयोग को वंचित नहीं कर सकता। लिहाजा ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराए गए एसआईआर को हम पूरी तरीके से प्रमाणित करते हैं, यानी समर्थन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के लोग दोस्तों, खासकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने समर्थन कर दिया। महुआ मोइत्रा कहती है कि 27 लाख मतदाताओं को वोट नहीं डालने दिया गया। पश्चिम बंगाल के अंदर और बिहार में भी इसी तरीके का हाल था। इसके बावजूद एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर सही तरीके से कराया गया, कोई गलती नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आलोचना हो रही है दोस्तों। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले पर आदेश जारी करना चाहिए था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को एक गाइडलाइंस जारी कर देना चाहिए कि 3 साल तक इस प्रक्रिया को करिए, एसआईआर करवाइए, ताकि सबके पास एक टाइम रहे। कम से कम 1 साल तो जब चुनाव होने वाले उससे पहले ये करवाया जाना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि बात एकदम सही है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई दोस्तों, और सरकार को घेरने की रणनीति तैयार हुई। जो अपडेट है वो ये की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस पार्टी के चंडीगढ़ मौजूद विधायकों से चर्चा की दोस्तों, और उन्होंने विधायकों के साथ पेट्रोल डीजल, बढ़ते दाम, महंगाई, बेरोजगारी, बाहरी लोगों को नौकरी देने और बढ़ते अपराध और सफाई कर्मियों का आंदोलन, कर्मचारियों में असंतोष और उसके बाद एक के बाद एक कई हो रहे घोटाले और किसानों में असंतोष के साथ साथ एमएसपी, खाद की कमी और बिजली पानी की किल्लत से जुड़े मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई और इस बैठक में 3 तारीख को चंडीगढ़ में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक के बाद बीजेपी को घेरने का प्लान बनाया गया है दोस्तों, यानी असली बैठक 3 तारीख को होगी। और एसआईआर के मुद्दे को लेकर भी बीजेपी को घेरने की चर्चा चल रही है। अब देखते हैं हरियाणा के अंदर जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो फिर कैसे कांग्रेस पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आती है दोस्तों। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी हरियाणा विधानसभा में काफी मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी के नेताओं ने पार्टी में एक डिसिप्लिन लाना शुरू कर दिया है दोस्तों। राहुल गांधी ने जो बागी नेता थे उनको सस्पेंड करके मैसेज क्लियर भेज दिया है कि जो पार्टी में बड़े पोस्ट चाहता है वो पार्टी के लिए मजबूती से काम करे और बिल्कुल भी इधर से उधर ना हो। अगर मिलकर काम करेंगे तो ही पार्टी उनको आगे बढ़ाएगी, और इसीलिए काम चल रहा है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया दोस्तों, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान हुए अपराध और हत्या का पूरा लेखा जोखा दिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2024 से 26 के बीच में बीजेपी सरकार के शासनकाल के दौरान राजभर समुदाय के सदस्यों की हत्या से जुड़े हुए पूरी लिस्ट है दोस्तों। इस पोस्टर में वाराणसी, बलिया, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बाराबंकी, कुशीनगर और संत कबीरनगर में हुई घटनाओं का जिक्र किया गया है दोस्तों। राजभर समाज के प्रति हो रहे अन्याय को लेकर जोर शोर से मुद्दा उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिस के बाहर ये पोस्टर लगाया है, तो इस पर सीधी सी बात थी दोस्तों कि सबसे ज्यादा अगर कोई भड़कता तो वो ओपी राजभर भड़कता, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ओपी राजभर भड़कते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल के अंदर जो हत्याएं की गई थी उसकी लिस्ट भी जारी होनी चाहिए, और ये भी लिखो कि हत्यारे जो है वो यादव समाज के हैं। यानी दोस्तों ओपी राजभर को ऐसा लगता है कि एक पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है कि वो केवल अखिलेश यादव और यादव समाज पर उल्टा सीधा बयान देते रहे दोस्तों। और एक बार फिर से ओपी राजभर कह रहे हैं कि हत्यारे यादव समाज के थे। वैसे में ओपी राजभर को या तो लिस्ट देनी चाहिए, हकीकत बताना चाहिए। इस तरीके से पूरे समाज को लेकर आरोप लगाना कहीं ना कहीं समाज के प्रति अपमानजनक व्यवहार है दोस्तों। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे आपका जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।